नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति का यह महीना माना गया है और 14 अक्टूबर से लेकर हम लोगों ने 25 अक्टूबर तक यह धम्मदेशना का और धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है कि जो इच्छुक लोग हैं जो बौद्ध बनना चाहते हैं उनके लिए हमने ये अवसर प्रदान किया है कि हम कम से कम जो है इसके माध्यम से धम्म दीक्षा के माध्यम से उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है, कैसे उनके जीवन में एक क्रांति लाई जा सकती है। और यही उद्देश्य को ध्यान में रखते हम जानते हैं कि अक्टूबर का महीना हमारे सभी बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति की, वह क्रांति हमारे अपने लोगों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की यह देशना का भी आयोजन हम लोगों ने किया है। तो उसी तरह से इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि मनुष्य कैसे हम अपने कल्याणकारी जीवन में किन विचारों को माने और किन विचारों को न माने, तो किन के कारण से अपने जीवन काल में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, इस बातों को विशेष तौर पे ध्यान दिया गया। और तब से लेकर आज तक हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी जो कुछ भी धर्म है वो तथागत गौतम बुद्ध का है, और इसलिए हमें इस बात पर विशेष बल देते हुए ध्यान रखने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से हम उन गुणों को, उन आचरणों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस पे ध्यान देने की हमने कोशिश करना। तो हम जानना चाहेंगे कि आज यदि कोई धम्म दीक्षा लेने वाले लोग यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो फिर हम लोग धम्म दीक्षा की शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि कोई है आज के इस धम्म देशना के कार्यक्रम में जो धम्म दीक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं। आप लोग यदि मेरी बातों को सुन रहे हैं तो इनमें से यदि कोई धम्म दीक्षा लेने के लिए आज उपस्थित हुए हैं तो उनको हम लोग धम्म दीक्षा देना चाहेंगे। कोई है जो मेरी बातों को सुन रहे हैं उनमें से धम्म दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं? आप अपना स्पीकर अनम्यूट कर दीजिए ताकि आपकी बातों को मैं सुन सकूं। यदि उपस्थित है तो फिर हम लोग धम्म दीक्षा शुरू करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आज की देशना को फिर शुरू करते हैं। आप में से यदि कोई उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के लिए धम्म दीक्षा का कार्यक्रम चलाया हुआ है। यदि कोई आप में से आज उपस्थित हुआ जो धम्म दीक्षा लेना चाह रहा है, जो पहले नहीं लिया लेकिन अभी इस समय लेना चाह रहा है, तो हम उनको दे सकते हैं। क्योंकि हम लगातार 14 अक्टूबर से लेकर जो लोग भी दीक्षा ले रहे हैं उनको हम दीक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आज भी ऐसे ही कोई उपासक या उपासिका इस कार्यक्रम में या सम्मिलित हुए हैं तो फिर हम उनको धम्म दीक्षा दे सकते हैं। तो इनमें से जानना चाहेंगे कि यदि कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपनी जो नियमित देशना है उनको हम प्रारंभ करेंगे। इनमें से यदि कोई सुन रहा हो जो दीक्षा लेने के लिए तो वो बताए, और फिर हम लोग अपने इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, यदि आप में से कोई दीक्षा लेने के लिए जब तैयार हो जाए तो आप बता दीजिएगा, तब हम लोग देंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यह दीक्षा समारोह आयोजित करके बौद्ध धर्म को हमें बनाए रखने की कोशिश की, और उनका एक बड़ा संदेश था कि हम लोगों ने अपने इस मानवता के ऊपर में जो कलंक लगा है उस कलंक को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश की। और वह उन्होंने जो कलंक बताया था वह था अछूतपन का कलंक। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से ही इस तरह की लोगों के ऊपर में जो थोपी गई चीज़ें हैं,
जिसे हम अछूतपन कहते हैं, ये अछूतपन एक प्रकार से उस काल में चलते आ रहा था, और उस काल में चलने की वजह से ही हमने ये देखने की कोशिश की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें उपाय बता कर दिया, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में अछूत लोग हैं, और अछूत लोग होने के कारण लोग जो है उनके साथ अछूत जैसे व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उपाय है जिसका इसे हम दूर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अछूतपन को यदि दूर करने का जो उपाय है, और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है, ये कोई साधारण कलंक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कलंक है, और उसे मिटाने के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो हमने पाया कि ये हिंदू धर्म ने मानवता के ऊपर में अछूतपन का कलंक लगा कर दिया है। तो इस अछूतपन के कलंक को मिटाने के लिए हमने यह बौद्ध धर्म का अंगीकार करना एक हमारे लिए उपाय है। जब यदि हमने उसी धर्म में रहा और उसी के अनुसार आचरण करने की कोशिश की, तो हिंदू धर्म कभी अछूतपन को यह दूर नहीं कर सकता। इसलिए एक भयंकर बीमारी है, ये छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक भयंकर बीमारी है, और उसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस काल में देखा गया कि जो लोग अपने जीवन में वह जो व्यवहार कर रहे थे, तो मंदिरों में जाने के बाद में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उन्हें सताया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, और कई प्रकार की यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता था। तो अछूतपन का जो कलंक है, मानवता के लिए एक भयंकर एक प्रकार से देखा जाए तो कलंक था, और उसे दूर करने का कोई यदि उपाय है, तो उन्होंने कहा कि हमें जाति भेद हो या छुआछूत हो या भेदभाव हो, ये यदि हमें खत्म करना चाहिए, तो खत्म करने का हिंदू धर्म के पास कोई उपाय नहीं है, वो कभी कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो इसको बना कर रखने की कोशिश की है। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके जीवन से वो समाप्त कर देगी? तो उन्होंने बताया कि यह एक प्रकार से देखा जाए तो उस काल में जो लोग थे, वह कई ऐसे लोग हैं जो अपने मुर्दों को ढोने का काम करते थे, मरे हुए जानवरों को ढोने का काम करते थे, और यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लगा कि नहीं, ये ऐसा अछूतपन का जीवन सही नहीं है, उसे कहीं ना कहीं हमने त्यागने की कोशिश करनी चाहिए, उसे हमने समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो इस बातों पर उन्होंने जोर देते हुए बात समझाई कि अछूतों को और पिछड़ों को उन्होंने बड़े पैमाने पर आह्वान करने की कोशिश की, और आह्वान करने के लिए साथ साथ उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा धर्म है जो आपके साथ में उस तरह का व्यवहार करने की कोशिश कर सकता है। तब उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए बात बताने की कोशिश की कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वहां पर समानता है और मैत्री है। ये बौद्ध धर्म की वास्तविक एक प्रकार का सिद्धांत है, और इसे हमें एक प्रकार से आदर्श मानते हुए उसे दूर करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। कल्याणकारी धर्म यदि कोई दुनिया में है, तो वो सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध का धर्म का मार्ग है। वही मनुष्य के जीवन में जो अछूतपन का कलंक लगा हुआ है, उसे ही वह दूर कर सकता है। हिंदू धर्म कतई ही हमारे कलंक को दूर नहीं कर सकता, उसे दूर करने का वह कभी कोशिश भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे कभी भी बदलाव लाने की संभावना नहीं पाई जा सकती, वे कभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि वो उनका धर्म का जो आधार है, धर्म ने ही इस तरह की योजना और इस तरह की नीतियों को बनाने की कोशिश की है। अब जब वो उनका धर्म ही इन चीज़ों को मानता है, तो जब वो इन चीज़ों को मानता है तो कभी उसको दूर नहीं कर सकते, उसको कभी हटा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि एकमात्र एक धर्म है जो इस चीज़ों को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा, और वो तथागत गौतम बुद्ध का कल्याणकारी धर्म है। वही कहीं न कहीं जो एक भयंकर कलंक मानव जाति के ऊपर में लगा हुआ है, उसे दूर करने की पूरी तरह से कोशिश कर सकता है। इस बात को बराबर बराबर उन्होंने बताने की कोशिश की, और इसलिए हमने इस बातों को जानने की और समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो कलंक है मानव जाति के ऊपर में, संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं जो इसे मिटा सकता है। कि बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा पूरा मत था, और उन्होंने कहा कि संसार का सिर्फ एकमात्र ऐसा धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म है जो इस कलंक को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है, क्योंकि मनुष्य होते हुए भी नीचे दर्जे का जीवन, ये कहाँ का जीवन हो सकता है, ये किस तरह का जीवन हो सकता है?
और इसलिए नीचे तबके का जीवन को हमने अपने जीवन काल से समाप्त कर देना चाहिए, वो हमारे कोई काम का नहीं है। और यदि इसकी निचलेपन का या एक प्रकार से अछूतपन का यदि कोई धर्म खंडन कर सकता है, कोई उसे मिटा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म है। क्योंकि अछूतपन का समर्थन तो हिंदू धर्म सदैव ही करते आया है, चातुर्वर्ण का समर्थन तो वो सदैव ही करते आया है, लेकिन बौद्ध धर्म ने इसकी कभी प्रशंसा नहीं की, न अछूतपन की है, न चातुर्वर्ण व्यवस्था की है, न गरीबी की है। उन्होंने इसकी कभी प्रशंसा नहीं की, बल्कि उन्होंने इसको समाप्त करने का पूरा पूरा जोर दिया और उसे बदलने की उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की। और इसलिए हमें यदि इस कलंक से यदि दूर जाना हो, इस कलंक को अपने जीवन से मिटा देना हो, हमने अपने बच्चों को यदि इस कलंक से मिटा देना है, तो बौद्ध धर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है। इस तरह का जो अनुमान था, इस तरह की जो सोच थी, वो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की उस काल में रही है। और उन्होंने पूरा पूरा इसे समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो धर्मों के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। वो यह बताता है कि संसार का निर्माण ईश्वर ने किया, जाति का निर्माण ईश्वर ने किया, गरीब हैं तो गरीबी बनने के कारण भी वो आपके गलत कार्यों का परिणाम है, उसमें वह भी सजा आपको ईश्वर ने दी है। और न जाने ऐसी कितनी सारी बातों को बताने की कोशिश की जाती है, और वो सारा का सारा जो सब कुछ है, सारे के सारे जो विचार है, वो ईश्वर पे आकर थोपने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। बाबा अम्बेडकर ने इसको अच्छी तरह से समझा और समझकर इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये सब कुछ ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि यह मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। ये पूरा पूरा उन्होंने बताने की कोशिश की। अब जब पूरा पूरा उन्होंने बताने की कोशिश की, तो उस काल में जो लोग भी समझे, तो समझने के बाद में उन्होंने कहा कि हम भी बौद्ध बनना चाहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन को यापन करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही काम की शिक्षा है, बहुत ही काम की ये चीज़ें हैं, और इसे बार 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 हमने करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि में होता है, तो मनुष्य कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लेता, वो सब कुछ जो है ईश्वर पर ही थोप दिया जाता है और बताया जाता है कि ये सब कुछ ईश्वर ने किया। तो ये बाबा अम्बेडकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें है और मनुष्य ने इस तरह के व्यवहार को करने की कोशिश की, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका कोई स्थान नहीं है। न रूढ़ी परंपरा का स्थान है, न कर्मकांड का है, न छुआछूत का है, न अछूतपन का है, और नहीं किसी भी प्रकार की ईश्वरीय मान्यता का कोई अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी बौद्ध धर्म में बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए यह शिक्षा हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, काम की है, और इसे हमें अपने जीवन काल में किस तरह से समझा जा सकता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म हमें क्या सिखाता है, किन बातों पर जोर देने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बताई कि बौद्ध धर्म सदैव ही दुखों को मुक्त करने की सलाह देता है। नहीं, ये तो बाकी चीजें ईश्वर पर आकर वह खड़ा हो जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म किस तरह की शिक्षा देता है, तो उन्होंने बहुत ही सरल रूप से बात बताने की कोशिश की कि दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जो इस बात पर जोर देने की कोशिश करता है कि दुखों को समाप्त कैसे किया जा सकता है, और दुखों को दूर करने का या उसे समाप्त करने का उपाय की वह सलाह भी देता है कि हमें इसे समाप्त तो करना है, लेकिन समाप्त कैसे किया जा सकता है या समाप्त करने का उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि दुख को मुक्त करने का या दुखों से दूर जाने का या दुखों को समाप्त करने का उपाय कहीं पर है, तो वो तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में, तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में है, और पूरी पूरी वो हमेशा इसकी प्रशंसा करता है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इन शिक्षाओं को जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उनसे काफ़ी लोग प्रभावित होकर उन्होंने इस बात को समझा और समझकर उन्होंने अंगीकार करने की कोशिश की। और इसलिए ठीक ठीक बाबा अम्बेडकर ने समझने की कोशिश की थी, और समझने के बाद ये बात उन्होंने बताया कि नहीं, हमें इस धर्म के अनुसार अंगीकार करते हुए उस बातों को जानना और समझने की कोशिश करना कि यदि हमारे जीवन से कोई धर्म यदि हमें दूर कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा ही हमारे दुखों को नष्ट कर सकती है। वो हमें सही सही जानकारी दे सकती है, सही सही मार्गदर्शन कर सकती है, और सही सही सलाह बताया जा सकता है। इस बातों पर उन्होंने जोर देते हुए अपने लोगों को उन्होंने सलाह दी, और वही एक कारण है कि उनकी सलाह को लोगों ने समझा, माना,
और मानकर कई लाख संख्या में लोग बौद्ध उस काल में बनने के लिए तैयार हो गए और तैयार होकर उन्होंने अपना जो कुछ भी पुरानी व्यवस्था थी उसको उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया। नहीं, हमें इस बात के लिए जिद नहीं करना चाहिए कि हमें मंदिर में जाना चाहिए। वो इस बात के कभी समर्थन नहीं करते थे कि हमारे लोगों ने इस बात का सत्याग्रह करना चाहिए या इस बात का जोर देना चाहिए या जिद करना चाहिए कि हम किसी मंदिर में जाकर कोई हमारी मुक्ति कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में तो ये कभी मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो भी यदि मुक्ति का मार्ग है तो वो भी मरने के उपरांत है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में इसी जीवन में इसी समय में दुख से मुक्ति होने का जो उन्होंने उपाय बता कर दिया वो मरने के बाद नहीं अपितु मरने से पहले का उन्होंने इस बातों पर जोर देते हुए उन्होंने सलाह बताने की कोशिश की है। तो यह दुख मुक्ति का मार्ग को अपनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जितना हो सके। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर आह्वान किया कि हम सब भारतीयों को बौद्ध बनना चाहिए। वो इसलिए कि जैसे जैसे हम बौद्ध बनेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन से जो असमानता है, जो कर्मकांड है, जो रूढ़ी परंपरा है, जो अंधविश्वास है और कई तरह की ऐसी गलत धारणाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। इस पर उन्होंने अधिक से अधिक बल देने के लिए लोगों को सलाह दी और सलाह देकर लोगों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने की कोशिश की और इसलिए उन्हीं के प्रभाव से काफ़ी लोग बौद्ध बने और बौद्ध के अनुसार उन्होंने जीवन को जीने की कोशिश की। क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो इंसान को इंसान नहीं मानता। सबसे बड़ी कमजोरी उसमें रही है कि वो इंसान को इंसान बिल्कुल भी नहीं मानता। तो जो धर्म हमें यदि इंसान को इंसान नहीं मानता है तो ऐसे धर्म को कभी भी अंगीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो धर्म हमें वह मानवता के लिए या मानवता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, उन्हें उनके साथ बंधुता का व्यवहार करने के लिए, उन्हें अच्छा आचरण करने पर यदि जोर देता होगा तो ऐसे धर्म को हमने स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो धर्म इंसान और इंसान के साथ भेद करता होगा, इंसान और इंसान के बीच में दूरियां निर्माण करता होगा, इंसान और इंसान के साथ में पशु के जैसे व्यवहार करता होगा, तो ऐसे धर्म को तत्काल छोड़ना चाहिए और बौद्ध धर्म का अंगीकार करना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का विशेष तौर पर एक जोर था और उन्होंने इस बात के लिए बड़े पैमाने पर उस काल में आह्वान भी करने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं कर सकता, आप लोगों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय जो है उसके विचारधारा में सम्मिलित नहीं है, लेकिन अन्याय उसके विचारधारा में सम्मिलित है। कि वो अन्याय करेगा तो अन्याय उसके विचारधारा में सम्मिलित है, लेकिन न्याय का वहां पर कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए न्याय आपको कहीं मिल सकता है और यह अन्याय को यदि रोकना है तो बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के अलावा कोई उपाय और भी हो नहीं सकता। इस तरह की बातों पर उन्होंने विशेष तौर पर जोर देते हुए बताए जाने की यानी बार बार उन्होंने आह्वान करने की कोशिश की। और इसलिए आज के समय में भी इस तरह की जो बातें हैं वो वर्तमान काल में उतारने के योग्य है कि यदि हमारे जीवन से जो कुछ भी अन्याय समाप्त करना हो और न्याय की तरह हमें यदि जीवन जीना है तो जो अन्याय को जन्म देता है उसे ही हमने त्यागने की कोशिश करना और जो न्याय को दिलाने की हमें प्रशंसा करता है या उसे करने की हमें सहायता करने की कोशिश करता है तो न्याय के आधार पर विचारों को हमने अपने जीवन काल में उतारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। यदि इस तरह के प्रयास किए गए तो सदैव ही न्याय हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यदि हमने अन्याय का सहारा लिया, अन्याय के विचारधारा पर अपने जीवन को जीने की कोशिश की तो वे हमेशा ही अन्याय करने की तरफ में आगे बढ़ने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए उन्होंने न्याय की प्रशंसा की है कि न्याय के आधार पर यदि कोई धर्म हमें दिखाई देता है तो वो और कोई नहीं अपितु वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे लिए बौद्ध धर्म ही है जो हमें न्याय दिलाने की हमेशा ही प्रशंसा करता है। और उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान देने की हमने कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम इस बातों को नहीं करेंगे तब तक कोई खास परिवर्तन नहीं आने की संभावना पाई जा सकती है। और इसे बल देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, इसे बनाए रखने के लिए हमें आचरण को करने की कोशिश करना। जब तक आचरण नहीं बनेगा तब तक यह बात हमारे जीवन काल में नहीं आ सकती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब वो नेपाल गए
तो नेपाल में जब उन्होंने अपना भाषण दिया और वहाँ पर चर्चाएं फैली कि बाबा साहब अम्बेडकर नेपाल आ रहे हैं, तो नेपाल आने के बाद में सभी अखबारों में दूसरे दिन ये बात फैलाई गई कि बाबा साहब अम्बेडकर पशुपतिनाथ के मंदिर में गए थे और वहाँ के लोगों ने उनको रोक दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में उल्लेख करते हुए इस बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की है कि मैं उस पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन बेकार में न्यूज़पेपरों में, अखबारों में जो है वो गलत बातें फैलाई गई, क्योंकि मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहता, मैं उनके दर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कोई लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है और इसलिए मैं किसी भी मंदिर में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये जो अखबारों में जो बात आई है वह काफ़ी झूठी बातें हैं और ये झूठे प्रचार से हमें सदैव ही सावधान रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस देश में झूठी बातें ज़्यादा फैलाए जाने की कोशिश की जाती है। इसलिए सदैव ही हमने झूठी बातों को न मानना, झूठी बातों का प्रचार प्रसार करने से सावधान बने रहना जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और इस बातों पर हमने विशेष बल देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सदैव ही रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर आह्वान करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब बौद्ध बन जाते हैं तो बौद्ध में बनने के बाद में कोई और धर्म में हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बौद्ध धर्म के अनुसार ही जीवन को यापन करना चाहिए। और इसलिए जो पाली में गाथा आती है, नत्थी में शरणंगय्यन बुद्धों में शरणंग, नत्थी में शरणंगय्यन मतलब मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है बुद्धों में शरणंग अर्थात मैं बुद्ध की ही शरण जाऊंगा। फिर दूसरी गाथा आती कि नत्थी में शरणंगय्यन धम्मों में शरणंग वरण, कि अर्थात मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ धम्म की ही शरण जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा नत्थी में शरणंगय्यन संगो में शरणंग वरण, कि अर्थात मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं जो है वो संघ की ही शरण जाऊंगा। तो उन्होंने बुद्ध धर्म और संघ के लिए शरण जाने के लिए उन्होंने बातों को कही है, लेकिन बाकी बातों को करने से उन्होंने मना किया कि ये बातें उतनी काम की नहीं है। जो लोग इधर उधर जाकर वह दर्शन लेकर आते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई मनुष्य के जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे कभी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, कभी आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, कभी आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकते, कभी आपके दुखों को वह दूर नहीं कर सकते और आपके जीवन में वो कभी कोई परिवर्तन भी लाकर नहीं दे सकते। आप कितने भी दुखी बन जाओ, कितने भी संकट में आ जाओ, लेकिन वो आपकी कोई सहायता करने वाले नहीं है, बल्कि एक इंसान के काम ही आने की संभावना पाई जा सकती है, इसके अलावा कोई भी मददगार नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई समस्या आ जाए या कोई तकलीफें बढ़ जाए तो आपने ये देखा होगा कि अधिकतर जो है वो हमारे इंसान ही हमारे काम आता है, कोई और कोई काम नहीं आता। और ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते, समझते नहीं। तो हमें अपने जीवन काल में उन बातों को ध्यान में रखना कि इंसान इंसान के काम आता है, कोई दूसरी ताकत इंसान के काम नहीं आती। और इसलिए हमें इस बातों पर विशेष बल देने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा कोई दुनिया में कोई चीज़ पसंद है तो वह मुझे बौद्ध धर्म पसंद है, मैं बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करता हूँ और उसके आधार पर मैं सदैव ही प्रयत्न करते रहूँगा कि मैं इसका प्रचार प्रसार भी कर सकूँ और उसे मैं आगे भी ले जा सकूँ। इसलिए मेरे मन में ये बात हमेशा आती रहती है। फिर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी चीज़ों का जो कुछ भी उत्पत्ति है वो मन से उत्पन्न होता है। यदि हम उत्साह रखते हैं तो वो भी मन से ही उत्पन्न होगा। और इसलिए मन एक बड़ी चीज़ है, मन को हमने समझने की कोशिश करना और समझकर उसे जीवन में जीने की कोशिश करना। तो उन्होंने कुछ खास मर्म बताए। उन्होंने कहा कि मैं मन को उत्साहित करके जीवन को मैं सदैव ही जीने की मैं कोशिश करता था, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि जब मैं स्कूल में जाता था तो लोग मुझे पानी पीने नहीं देते थे। जब मैं चाहे वह मैं सतारा में गया, चाहे वो मुंबई में, कहीं पर भी मैंने स्कूल पढ़ने की कोशिश की भारत के अंदर में, तो लोग जो है मुझे सार्वजनिक तौर पर पानी पीने नहीं देते थे। सार्वजनिक रूप से मुझे एक साथ बैठकर नहीं देने दिया जाता था, यानी एक साथ में बैठ भी नहीं सकता था।
तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं को मैंने झेला है, अनेक अनेक प्रकार की समस्या से मैं जूझते रहा हूँ। जब मैं अनेक प्रकार की समस्या से जूझते रहा हूँ, तो मैंने ये साक्षात चीज़ों को देखा है कि ये किसने बनाया, तो मैंने अनुभव किया कि ये किसी ने नहीं बल्कि ये धर्म ने बनाकर, इंसान ने बनाकर मनुष्य के जीवन में इस तरह की समस्या को जन्म दिया है। ये धर्म ही है जो इस तरह की बातों को लोगों के साथ में प्रस्तुत करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे धर्म को अंगीकार करने का कोई मतलब नहीं जहां पर इंसान को और इंसान से इंसान को दूर रखा जाता होगा, जहां पानी पीने नहीं दिया जाता होगा, जहां पर इंसान को एक जैसे व्यवहार करने का अवसर नहीं मिलता होगा, जिस धर्म में समानता नहीं होगी, तो उस धर्म में रहकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उन्हीं धर्म के आडंबर या रूढ़ी परंपरा को अपने जीवन काल में उतार कर जीना उनके अनुसार, ये भी कोई कहीं का इंसानियत नहीं है। और इसलिए जिन्होंने हमें इस तरह के व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, इस तरह के हमारे साथ में व्यवहार किया, तो वही मान्यता को, वही विचार को हमने छोड़ देने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे विचार जो मानव को मानव नहीं समझता, मानव के साथ में उचित व्यवहार नहीं करता, तो उसे हमने पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। छोड़ने में ही हमारे लिए सुख है, छोड़ने में ही हमारे लिए कल्याण है, छोड़ने में ही हमारी भलाई है। यदि हमने उसमें ही बने रहे तो किसी भी प्रकार की आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। इस तरह की उन्होंने बातों को कहते हुए जोर देने की कोशिश की। और यही बात हम देखते हैं कि आगे चलकर जो कुछ भी समस्या निर्माण हुई थी, यही इंसान को धर्म ने ही मूर्ख बनाकर, गुलाम बनाकर उनके साथ में गलत काम करने के लिए प्रेरित किया। धर्म ने ही इंसान के सारे अधिकार छीन लिए, धर्म ने ही मनुष्य को आगे जाने से रोक दिया, धर्म ने ही मनुष्य के तरक्की के सारे के सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा समझना चाहिए कि जिन्होंने हमारे रास्तों को बंद कर दिया है, वो रास्ते पर ही हमने चलना बंद कर देना चाहिए। जिस रास्ते से हमें दुख मिलता होगा, जिस रास्ते पे चलकर हमें कष्ट पहुंचता होगा, जिस रास्ते पर चलकर हमें गुलामी सहन करनी पड़ती होगी, जिस रास्ते पे चलकर हमें अपमान सहन करना पड़ता होगा, जिस रास्ते पे चलकर हमारे जीवन में कोई सुख नहीं मिलता होगा, कोई तरक्की नहीं हो रही होगी, तो ऐसे रास्तों को हमने बदलना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमता है, इसी में हमारी इंसानियत है। और यदि हमने नहीं बदला तो हमारे लिए कोई बुद्धिमता नहीं और कोई इंसानियत भी नहीं है। और इसलिए मानव के उत्थान के लिए कोई धर्म हमारी सहायता कर सकता है, मानव के उत्थान के लिए हमारी कोई मदद कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध का धर्म ही है जो हमारी इस तरह की सहायता कर सकता है। और इसलिए इसे हमें आगे बढ़ाने पर, इसे अंगीकार करने पर हमने विशेष बल देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में उच्च नीचता है, जाति है, और जाति के अंदर भी अनेक प्रकार की जातियां हैं, और वो उसके आधार पर व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो ऊंची जाति वाले नीचे जाति के साथ में गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, और वैसा का वैसा उनके साथ में सदैव ही गलत करते हुए व्यवहार करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने जाति के आधार पर ऊंचा और नीचा व्यवहार करने के लिए हमें शिक्षा देता होगा। तो ऐसी शिक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हमने बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि यदि मान लिया जाए कोई गोबर का देव बनाकर उसको समझे कि गोबर हमारी कोई रक्षा कर देगा, किसी चीज़ों को, नकली चीज़ों को वह असली बनाकर उसमें जान फूंक देगा और उसे कोई अच्छा बना देगा, तो उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर में आपने देखा होगा इंसान की तो पूजा नहीं होती, लेकिन लोग गोबर की पूजा कर देते हैं, लोग गोबर को देव मानते हैं, लोग गोबर को ही सब कुछ श्रेष्ठ मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है। जहाँ पर गोबर पूजा जाता होगा और जिस देश में मनुष्य को कुछ भी नहीं माना जाता होगा, कुछ भी समझा नहीं जाता होगा, इंसानियत को इंसान जैसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता होगा, लेकिन गोबर को और पत्थर को भी यदि देव मानकर उनकी पूजा की जाती होगी, तो ऐसा धर्म जो है वो कोई काम का नहीं है, स्वीकार करने का योग्य नहीं है, और उसे हमने तत्काल छोड़ने में ही हमारी भलाई है, उसे हमने नहीं मानना चाहिए। इस बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश की गई, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए पुरजोर जो है वह समर्थन किया कि हमें इसे छोड़ना चाहिए, जितना जल्दी हमें
छोड़ते आएगा। इसलिए जाति में परिवर्तन का कोई उपाय है इंसान के जीवन के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बौद्ध धर्म के आधार पर ही किया जा सकता है। कोई इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो धर्म हैं वो जाति पर विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो जाति पर विश्वास नहीं करता, कर्मकांड पे और रूढ़ी परंपराओं पे और अंधविश्वासों पर यदि विश्वास नहीं करता होगा तो सिर्फ पाया गया कि बौद्ध धर्म ही है जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई मानने के लिए कोई चीजें नहीं है। इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं और शांति के साथ जीवन को यापन भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं वो कल्याणकारी अधिकार हैं और मानव के सुख और शांति के लिए अधिकार दिए गए। लेकिन यदि हम हिंदू धर्म को जो बात कही गई है तो उसमें कल्याणकारी कोई योजना नहीं, बल्कि वहाँ पे असमानता और अन्याय के सिवा और भी कोई चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। तो इस तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि किसी धर्म को यदि आगे ले जाना हो या किसी धर्म का यदि पतन होता होगा तो उसके मूलभूत क्या कारण है। यदि कोई धर्म जो है वो आगे बढ़ता है और कोई धर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ता, उसका पतन हो जाता है, तो मूलभूत कारणों के पीछे ले जाया गया है कि वो ऐसे कौन से कारण हैं। उसमें बात बताई गई कि धर्म के सिद्धांतों की गंभीरता यदि नहीं है, ये धर्म के सिद्धांतों की यदि गंभीरता नहीं है तो समझ लीजिए कि वो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। यानी जो धर्म अपने सिद्धांतों की गंभीरता लेता है का मतलब है कि हमने उसका आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे सिद्धांत हैं, जो मूलभूत बातें हैं, और उन मूलभूत बातों को हमने अपने दैनिक जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने इसकी कोशिश की तो इसका लाभ हमारे जीवन काल में आने की पूरी संभावना पाई जाती है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने पर विश्वास करना चाहिए कि हम अपने धर्म के अनुसार उस सिद्धांतों के आधार पर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह सिद्धांत हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे अपने सुख के लिए है। और इसलिए जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं यदि अपने सिद्धांतों को गंभीरता से मानते हैं तो गंभीरता से मानने का मतलब है कि वह एक प्रकार से उसके जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन गंभीरता से नहीं माना गया तो उस धर्म का पतन होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि हमारे अपने जो लोग हैं वो अपने धर्म को गंभीरता से नहीं लेते, वह गंभीर नहीं बनते हैं उसके प्रति, वह सिद्धांतों के प्रति वह अटूट श्रद्धा नहीं रखते। तो आपने देखा होगा कि जब ये गंभीरता नहीं आती है किसी धर्म के लिए तो धर्म पनपता नहीं है, वो कमजोर बनते जाते हैं, धीरे धीरे उसका पतन होने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए उस धर्म के प्रति या अपने धर्म के प्रति गंभीरता का होना बहुत जरूरी है। यदि गंभीरता है और उस धर्म पर हम विश्वास करते हैं, उस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उसे मानने की कोशिश करते हैं, और सारे के सारे जो कुछ भी मूल तत्व हैं उस मूल तत्व को हमने यदि अंगीकार कर लिया तो मूल तत्व का अंगीकार करने का जो मतलब है वो यह है कि हमने सही मायने में उसको गंभीरता के साथ में लेने की कोशिश की है और इसे हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना कि जो भी हमारे उपाय है उस धर्म के जीवन पद्धति हैं उसको हम अपने जीवन काल में मानने की कोशिश करेंगे। यानी हम गंभीर बनते हैं। जब हम एक आदमी गंभीर बनेगा तो दूसरा आदमी देखकर दूसरे भी अपने सिद्धांतों के प्रति जो है वह ईमानदार और वफादार और उसको गंभीर रूप से लेने की और उसके साथ जीवन को जीने की कोशिश करेगा। जब ये इस तरह की कोशिश की जाएगी तो उसका लाभ जो है हमारे अपने जीवन में होने की पूरी संभावना पाई जाती है। लेकिन हमने सिर्फ नाम के मात्र बुद्ध ये इसमें गंभीरता नहीं देखी गई है। और जब गंभीरता नहीं देखी गई है तो वहाँ पर उत्थान के रास्ते बंद होने की संभावना है। यानी हम चाहे वो धर्म के प्रति हो या हम अपने कार्यों के प्रति कर लीजिए या हम अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाई हासिल करना चाहते, यश पाना चाहते, सफलता पाना चाहते, तो उसके प्रति भी व्यक्ति ने गंभीर होना चाहिए। उसे इंग्लिश में सिंसियर कहा जाता है कि हमने उसके प्रति
सिंसियर बनना चाहिए। जब तक हम सिंसियर नहीं बनेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो हम जब धर्म की बात कहते हैं तो धर्म के प्रति हमें उन सिद्धांतों पर, उस आचरण के प्रति सिंसियर होने की जरूरत है। यदि हम सिंसियर बनते हैं तो उससे हमारे जीवन में कल्याणकारी नीतियों को बढ़ाने में सहायता होती है और हम भी स्वयं भी वैसा जीवन जीने के तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सिंसियर होना बहुत ही जरूरी है। हम अपने कार्यों के प्रति यदि हम सिंसियर बन गए तो वहां से ही तरक्की के रास्ते खुलने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। यदि हम अपने काम के प्रति सिंसियर है तो गंभीर है तो हम आगे बढ़ने की संभावना पाई जाती है। इसलिए कहा गया कि हमने अपने सिद्धांतों के प्रति यदि हम गंभीर हैं, अपने धर्म के प्रति यदि गंभीर है तो उसमें कभी पतन होने की संभावना नहीं पाई जा सकती। लेकिन गंभीर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वहां पर वह एक प्रकार से पतन होने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए गंभीर का मतलब है कि हम उस कर्तव्य को भली भांति करने की कोशिश करें, कर्तव्य का वहन करें, कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करें। जो हमें मिला हुआ है, जो हमें दिया गया है, जो हम समझ रहे हैं, तो उसको बखूबी से हमने उसका आचरण करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बातें हैं जिसका हमने आचरण करने पर विशेष विशेष बल देना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है चाहे कोई भी काम हो उस काम के प्रति गंभीरता का होना जरूरी है, सिंसियर होना बहुत जरूरी है। ये सिंसियर होना हमारे अपने तरक्की के रास्ते के लिए सहायक बनते रहता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग दूसरा कारण देखेंगे कि पतन के दूसरा कारण क्या है। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में पुनः हमें मिलना है और दूसरे और बाकी के कारणों को भी हमने जानने की कोशिश करनी है। तो एक ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों को जुड़ना है। तो हम लोग रुकते हैं और पुनः एक बार हम लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं।